हिंदी का आंसर की मिलाइए। देखिए, परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? परिवर्तन में परि उपसर्ग है। फिर सेकंड देखिए, सुगम में कौन उपसर्ग है? तो सुगम में सु उपसर्ग है। फिर इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? पुरंदर। फिर नेक्स्ट देखिए, घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निकेतन। फिर नेक्स्ट देखिए, आनंद का पर्यायवाची शब्द प्रमोद। कृपया आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। गुड़ चेला चीनी लोकिती का अर्थ क्या है? तो शिष्य का गुरु से बढ़ जाना। देखिए, ये किसी से मांग के लाया हूँ मैं ये क्वेश्चन, उसी में आंसर मिलवा रहा हूँ आपको। देखिए, ये 100% सही है। बसंत आया आग में, फूल खिल गए, किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक का उदाहरण है। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो कर्म कारक का। देख लीजिए, आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए भाई, जल्दी से शेयर कीजिए। बुढ़िया का बहुवचन रूप क्या है? तो बुढ़िया। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कृपया आप लोग वीडियो में जुड़े रहे और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो भी 10th वाले हैं। आंसर की मिला दीजिए अपना। देखिए, फिर 12 नंबर सवाल में, अपरिहार्य शब्द का अर्थ जिसे छोड़ा ना जा सके, अनिवार्य, यही होगा। देखिए, 100% सही है। आप लोग मिला लीजिए पहले। सजात वृत्ति का अर्थ क्या है? तो जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। फिर अधलेख का अर्थ अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। फिर नेक्स्ट देखिए, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। फिर सारस पक्षी अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो क्रॉच के नाम से। लौट के आऊँगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार जीवनानंद दास है। फिर नेक्स्ट देखिए, शिक्षा और संस्कृति पाठ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी है। कितना आसान क्वेश्चन दिया, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, फर्स्ट सेटिंग का है ये। बहादुर शीर्षक पाठ की विद्या है। तो साक्षात्कार नहीं, ये गलती मर गया। ये हो जाएगा कहानी है। कौन सी विद्या? कहानी है। भारत माता पाठ के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंद पंत है। कवि सुमित्रानंद पंत ने भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया है? तो यथार्थ। कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ है? तो दास वृत्ति का। फिर नेक्स्ट देखिए, कवि दयानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है एकनिष्ठा और पूर्ण संपन्न, यही है। फिर नेक्स्ट देखिए, कवि रसखान के पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेममय युग्म रूप का वर्णन किया है। किसमें किया है? दोहा श्रोष्ठा में। आप लोग कृपया अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जो लोग आज हिंदी का एग्ज़ाम दिए हैं उनके पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन पर ऑल क्लिक करके रखिए, जो कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके जल्द से जल्द। फिर देखिए, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर, हर्ष सोखते रहे निहारो, नहीं मन अपमाना, किस कविता से उद्धृत है? जो नर दुख में दुख नहीं माने। फिर महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? अहिंसा और सत्याग्रह। मिला लीजिए, आपका सही है कि गलती है। फिर नौबत खाने में विवाद शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है? संगीत के स्वर पर जगती है। वह आदमी गया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। कविता संग्रह के कवि है कौन? विनोद कुमार शुक्ल। फिर नेक्स्ट देखिए, अभिनयों में एकांत रचनात्मक विकास का अवसर किनको प्राप्त हुआ? अशोक वाजपेयी को।
फिर नेक्स्ट देखिए, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कुलश्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? अधिकरण। फिर नेक्स्ट देखिए, कुल श्रेष्ठ रुक जाइए बच्चों, रुक जाइए, फादर वेट कीजिए, घंटी बजाने लगता है इसका भी आ करके। कहाँ पर थे बोलिए तो? कुलश्रेष्ठ किस तत्पुरुष का उदाहरण है? तो बी नंबर हो जाएगा आपका ये, अधिकरण। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि। फिर नहीं देखिए, गाय बैल किस समास का उदाहरण है? तो द्वंद्व समास का। बाजार विशेष्य का विशेषण है बाजारू। फिर नगर शीर्षक का विशेषण है क्या? कौन सा विशेषण है? नागरिक। नगर शब्द, नगर जो है उसका विशेष्य का विशेषण है नागरिक। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? पर्वत विशेष्य का विशेषण पर्वतीय। शिक्षा में कौन प्रत्यय है? तो अप्रत्यय है। डाकू में कौन प्रत्यय है? तो ऊ। कृपया आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए प्लीज, नहीं शेयर कीजिएगा तो देख लीजिए, शेयर कर दीजिए भाई, उनको भी फायदा हो जाएगा, वो भी अपना मिला लेंगे। शेयर कीजिए। डाकू में कौन प्रत्यय है? ऊ। हसोड़ में कौन प्रत्यय? ओढ़। अवकाश में उपसर्ग है हसोड़ में कौन प्रत्यय है? ओढ़। अवकाश में कौन उपसर्ग है? अब। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य का निर्माण किसकी भूमिका निर्णायक है? तो प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका। 100% सही उत्तर है ये, आप लोग मिला लीजिए। लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। देख लीजिए, मिला लीजिए अपना। फिर नेक्स्ट क्या है? फिर नेक्स्ट, नागरी लिपि पाठ कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, ये वाला डी वाला है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है, किसकी प्रवृत्ति, वह किसकी निशानी थी? तो पशुता की निशानी थी ना। कृपया अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये आंसर की मिला लीजिए अपना हिंदी का, आज वाला फर्स्ट सीटिंग का। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया? तो सर विलियम जोन्स ने। सर विलियम जोन्स। फिर नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माना? जाति प्रथा को। फिर नेक्स्ट देखिए,
शोफर किसको कहते हैं? ड्राइवर को कहते हैं। ये ड्राइवर को कहते हैं शोफर। कृपया अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, शेयर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में। और बांग्ला भाषा में खोखा किसको कहते हैं? तो बच्चा को कहते हैं बांग्ला में। और निम्न में कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? यद्यपि। निम्न में कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? अहंकार। ये वाला राइट होगा। निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? निश्चल। ये निश्चल। फिर नेक्स्ट देखिए, यह एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वित्व। लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ लाभ में बदले हानि। ये गलत है, इंतजार वाला गलत मार्क है, ये वाला होगा लाभ के बदले हानि। कृपया आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। 56 पे आ गए हैं, 56 क्वेश्चन नंबर पे है अभी। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द अपाद मस्तक। ये हो जाएगा अपाद मस्तक। फिर नेक्स्ट, निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? तो सुबह हो गया, ये वाला डी होगा। आरंभ का विलोम शब्द क्या है? आरंभ का अंत हो जाएगा ना, ये हो जाएगा अंत। उच्चतम का विलोम शब्द, उच्चतम का अधम। पंडित का विलोम शब्द, पंडित का मूर्ख हो जाएगा, पर्यायवाची। मतलब विलोम शब्द संस्कृत में पढ़ते हो ना, पंडित से मूर्ख खत्म, यही है। 60 का पंडित का विलोम मूर्ख। फिर 61 में क्या है? द का उच्चारण स्थान दंत, द का उच्चारण स्थान दंत, ये वाला फॉर्मूला है। KTM 2 डी से द आया ना, दंत द। प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। निम्न में कौन दंतोस्थ ध्वनि है? तो वह हो जाएगा वह, ये वाला डी। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो गुरु। निम्न में कौन अल्पविराम व्यंजन है? तो अल्पविराम व्यंजन जो पहला होता है, जिस वर्ड का पहला आता है शब्द वही अल्पविराम। जैसे च वर्ण पहला है ना, च, क ख आया, ट ठ आया, क ख ग घ, ये चौथे आ गया। इसमें कह रहा है फर्स्ट अल्पविराम में फर्स्ट वाला होता है, च आया फर्स्ट में, च से स्टार्ट हुआ ना। निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं? तो दीर्घ स्वर को। यार हाथ में मोबाइल पकड़ के बना रहा हूँ ये वीडियो, हाथ दुख रहा है इसलिए ये हिल रहा है। ये दीर्घ स्वर का है, बी नंबर सही है इसका। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रता संकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो घोष कहते हैं, घोष, ये घोष। फिर 68 का देखिए, 68 में क्या है? केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो निर्नुनासिक कहते हैं। निम्न में कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो ल। जैसे लेट भी का है तो लेट वाला भी पूछेगा तो ल हो जाएगा। निम्न में कौन उसमें व्यंजन? तो स, ये वाला। फिर निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो आईना। आईना जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो खिलौना। खिलौना नहीं होगा, ये
पुल्लिंग नहीं है, ये है चेष्टा। चेष्टा स्त्रीलिंग शब्द है। पूछ रहे हैं निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो चेष्टा। सॉरी। अंकित मेला में घूमने गया था, वह यह वाक्य किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का था, मतलब भूते काल ना होगा। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, यह किस वाक्य का प्रविशेषण है, तो बहुत। बहुत होगा, बी नंबर। प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लाइव नहीं चलेगा क्योंकि 33 सब्सक्राइबर ही है टोटल मेरे पास। 50 सब्सक्राइबर होता तो लाइव भी चला देता। हाथ में पकड़ते पकड़ते हाथ दुख गया है। सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, पूर्वकालिक क्रिया का। ये कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है। ये भी गलती मार के है, ये बीर वाला होगा सही। अनिश्चित संख्यावाचक का होगा सब। सब मन निश्चित है ना हुआ, ये अनिश्चित हो जाएगा। अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है, गुणवाचक विशेषण का। शहरी लड़का है ना, तो गुण बता रहा है, शहरी लड़का है। अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक सर्वनाम का। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम का। निम्न में कौन तत्सम शब्द है, तो आग। इसमें आग जो है तत्सम शब्द है। फिर दही वाली मगम्मा, शिक्षक पाठ का अनुवादक है कौन, बी आर नारायण। फिर माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मंगू की मौत को किस रूप में छुटकारा मानती थी, प्राकृतिक रूप में। ये गलती है डी वाला, जो ए होगा, जिसका है वही टिक मार के लाया है। यहाँ हम मिला करके आपको आंसर दे रहे हैं। नगर शीर्षक पाठ में पलियामाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरई के अस्पताल के किस विभाग में बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, तो बहिरंग रोगी विभाग में। इसी विभाग में पलियामाल इंतजार करती थी ना। कृपया अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेंस ब्रिज उपन्यास के लेखक है कौन, रेनर मारिया रिल्के। इंग्लिश लेखक है यही ना, इंग्लिश में जो लिखा रहता है, जो क्या लिखा रहता है हिंदी में इंग्लिश लिखा नहीं रहता। इसके लेखक कौन है, रेनर मारिया रिल्के। वनलता सेन, क्या लिखा, वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था, किसके द्वारा, तो निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा। कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहाँ से निम्न में से कौन शीर्षक कविता ली गई है, तो अक्षर ज्ञान से। ये अक्षर ज्ञान से। कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए प्लीज। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें प्लीज अपने दोस्तों के पास। कितना मेहनत लगता है आंसर ढूंढने में, आपको पता है ना, मिलाने में, सही सही मिलाने में। फिर इसी पे आएगा मैथ का भी क्लास, आप देख लीजिएगा। कितना बजे में, 7 बजे में डाला जाएगा, 7-8 बजे में, 7 बजे जी। निम्न में कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है कौन, हमारी नींद वाली है ये हमारी नींद कविता की है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 88 नंबर। निम्न में कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त हुआ,
लोहिया सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त हुआ था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है? ये डी नंबर होगा, डी नंबर। अरे यायावार रहेगा याद। जनधन का जन्म शीर्षक पाठ में जब जनता कोपाकुल हो त्रिकुटी चढ़ाती है तब क्या होता है? क्या होता है? उड़ोल होता है और बवंडर उठते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन देशज शब्द है? खिचड़ी। खिचड़ी जो है आपका देशज है। फिर मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है? तो बी नंबर होगा, विशेषण पदबंध का, बी नंबर। फिर नेक्स्ट देखिए 93 वाला। अब यही है, लास्ट पैराग्राफ है ये। दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का। निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो डी नंबर है, प्रोफेसर। प्रोफेसर हो जाएगा। फिर 95 का देखिए, तेल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का। निम्न में कौन क्रमवाच्य का उदाहरण है? तो अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, यही होगा 96 का आंसर, सी नंबर। आजीवन किस समास का उदाहरण है? तो बी हो जाएगा, अव्ययी भाव का, अव्ययी भाव का। नर जोड़ इस पदों की संज्ञा है क्या? नरेश। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? राजस्थानी भाषा में। फिर नेक्स्ट देखिए, माँ शीर्षक पाठ के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। कृपया आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस पर डेली क्लास होता है 6 बजे सुबह को, 6 बजे सुबह डेली अपलोड होता है इस पर लेक्चर। आप लोग कृपया देखिए। और पेपर लीक वाला भी आ जाता है, कितना बजे में आता है? 7:30 बजे आता है। आज लेट हो गया था ना, आधा घंटा। 7:30 बजे आ जाता है, उस पर भी इसी चैनल पे आता है। आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को। और मैथ का भी वीडियो डलाएगा अभी जस्ट। आप लोग कृपया इसको सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। मैथ में जो VBI जो 100% आएगा वही क्वेश्चन लेके आऊँगा आज 7 बजे में। उसके बाद 10 बजे में फिर एक आएगा लेक्चर, 10 बजे, आज ही रात को 10 बजे में आएगा। कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।